जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले 1991 की, जब हमारा देश कर्जे में डूबा हुआ था। हमारे देश के पास फॉरेन रिजर्व की बिल्कुल कमी हो गई थी और एक प्रकार से आर्थिक संकट था। और हमारे देश को, हमारी गवर्नमेंट को, जो हम लोग तेल इंपोर्ट करते थे, पेट्रोलियम इंपोर्ट करते थे, उसका बिल पेमेंट करने के लिए भी हमारे पास डॉलर नहीं थे। ठीक है, फॉरेस्ट रिजर्व नहीं था, बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो वो उस समय जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उसने फैसला लिया था कि हम जो अपने देश का जो गोल्ड है उसको, हम लोग गोल्ड को फॉरेन में किसी बैंक में, ठीक हो, उसको गिरवी रखेंगे और उसके बदले हम कुछ पैसा लोन लेंगे, जिसकी वजह से हम अपना जो पेमेंट है वो तेल का पेमेंट कर पाएंगे और हमारी जो इकोनॉमी उसको हम सही तरीके से, हमारी जो पेमेंट है वो कर पाएंगे, इकोनॉमी उसी तरीके से चला पाएंगे। तो उस समय का एक समय था कि जब हमारे देश के पास एक कर्ज में डूबा हुआ था और हमारे पास फॉरेन रिजर्व की बिल्कुल कमी थी, जिसकी वजह से हम लोग एक प्रकार से बाहर से जो इंपोर्ट है वो नहीं कर पा रहे थे। और पूरा जो विश्व था या जो अलग अलग संस्थाएं थी उनने भी कहा था कि जो रेटिंग एजेंसी, उन्होंने भी कहा था कि जो भारत की इकोनॉमी है वो डूब जाएगी या फिर भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। तो उसको हमने किस तरीके से हैंडल किया, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद जब हमने गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, अब हमें यदि कुछ इकोनॉमिक क्षेत्र में यदि आगे बढ़ना है, ठीक है, तो हमें कुछ प्राइवेट लोगों को या प्राइवेट बिजनेसमैन को भी हमें आगे बढ़ाना होगा। और उसी समय जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी आती है और हम लोग एलपीजी का, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाते हैं, नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाते हैं, तो वो क्या थी और उस समय कौन से कारण थे 1991 जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ा और हमें अपना जो सोना है वो विदेश में गिरवी रखना पड़ा, जिसके ताकि हम अपना जो विदेशों से जो तेल इंपोर्ट कर रहे थे उसका बिल पेमेंट कर सकें। तो उसका जो क्या कारण था, तो उसका कारण तो यह है कि यदि हम उसकी पूरी कहानी देखें, 1947 तक हमारा देश आजाद होता है 1947 से, तभी हमारी जो एक प्रकार से जो पॉलिसी थी वो ये थी कि हम लोग जो पूरा बिजनेस है, ठीक है, या जो बिजनेस के क्षेत्र है, सेक्टर है, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी। गवर्नमेंट ही जो है प्रोजेक्ट लगाएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। किसी भी प्राइवेट कंपनी को उस तरीके से उसमें हक नहीं था कि वो किसी भी तरीके से उसमें इन्वेस्ट कर सके या वो अपना कुछ बिजनेस कर सके। वो बिजनेस कर सकती थी लेकिन उसको तरह तरह से बहुत सारी परेशानी होती थी। जो होती उनको लाइसेंस लेना पड़ता था हर किसी के व्यापार में। तो उसी में क्या हो रहा था कि जो हमारा देश है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि और उसी के साथ हम लोगों का ये था कि जो विदेशी कंपनी हम लोग भारत में उनको व्यापार करने नहीं आने देते थे, क्योंकि हमको पता था, हम लोग वो हमारे अंदर एक प्रकार से जो मेंटलिटी बन गई थी, ताकि क्योंकि हमारे देश में 200 साल तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश लोगों ने शासन किया। तो हमारे में वो था कि हम किसी ब्रिटिश कंपनी को भारत में लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम घाटे में रहेंगे और हमारे देश पे ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं कोई दूसरी कंपनी आए, कोई विदेशी, कोई गवर्नमेंट आए, ठीक है, और वो हमारे यहाँ पे शासन करने लगे। तो उसकी वजह से हम लोग, वो भी एक डर था जिसकी वजह से हम लोगों ने जो विदेशी कंपनी थी उनको भारत में आने नहीं दिया। और एक प्रकार से जो पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहा था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका है, क्योंकि हम लोगों को सीखे हुए थे किससे, फ्रांस से, ब्रिटेन से, कि इन लोगों ने किस तरीके से देशों में, अलग अलग देशों में कॉलोनी बनाई, अलग अलग कंपनी को भेजा और वहां पे जो प्राइवेटाइजेशन किया और वहां पे जो उनकी जो देश थी उसकी इकोनॉमी को एक प्रकार से अपने देश के लिए यूज किया, ठीक है। तो वो हम लोग नहीं करना चाहते। हम लोग नए नए देश आजाद हुए थे और हमने देखा था कि जो यूएसएसआर था, ठीक है, जो रसिया था, वो किस तरीके से पॉलिसी बनाता था। उसने साम्यवादी थी, ठीक है, जो सोशलिज्म का जो एक प्रकार से विचारधारा थी, जो नीति थी, उसको अपनाई थी। तो हम लोग भी उसी रास्ते पे एक प्रकार से चल रहे थे। तो उसी जैसा कि रसिया पंचवर्षीय योजना लाता था, उसी प्रकार से हम लोगों ने भी, हमारी गवर्नमेंट ने पंचवर्षीय योजना लाई, ताकि हम लोग एक नई दिशा से एक अपने देश का इकोनॉमिक का एक प्रकार से वो डेवलपमेंट कर सके, अपने देश में डेवलपमेंट कर सके। तो उसी को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने वो विदेशों से जो कंपनी थी उनको व्यापार करने नहीं दिया, ठीक है, भारत में। तो उस तरीके से क्या था, और लेकिन हम लोग समझ नहीं जा रहे थे कि उस समय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरी परिस्थितियां, जो वर्ल्ड ऑर्डर है पूरा चेंज हो गया। जो यूरोप में जो शक्तियां थी वो उनके पास इतनी पावर नहीं रही थी। नई जो पावर उभरी थी वो उभरी थी क्या, अमेरिका में। और अमेरिका वो एक ग्लोबलाइजेशन को, कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा था कि आप लोग कंपनी और दो, जो विश्व बाजार उसको खोलो, कंपनी हर देश में जाए, व्यापार करे। लेकिन उस समय हम लोग डरे थे, तो हम लोगों ने उस तरह की पॉलिसी को नहीं अपनाया। लेकिन जब समय ऐसा बीतता गया, हम लोगों ने कई ऐसे युद्ध भी देखे, चाहे हमारा पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध हुए, चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ। तो वो तो एक बहुत बड़ी विस्तार है, क्योंकि पूरा क्षेत्र था वो गवर्नमेंट के हाथों में था, प्राइवेट का नहीं था। गवर्नमेंट का पता है आप लोगों को, यदि कोई काम होता है तो प्राइवेट में आदमियों काम करना होता है, प्राइवेट वाले काम करवाते हैं, तभी वो प्रॉफिट में आते हैं। क्योंकि उनका प्राइवेट का कैपिटलिज्म का मतलब ही होता है कि हमें
बाजार में जो भी है, बाजार के दाम है बुक कैपिटलिज्म, या बाजार में दाम है वो बाजार के आधार पर निर्धारित होंगे, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर निर्भर होंगे, ना कि गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ज्यादा इन्वॉल्व थी हर चीज में। तो यदि हमें इसको यदि हटाना था और देश को आगे बढ़ाना था, तो उस तरीके से हमें कुछ प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ाना चाहिए था, या फिर हमें जो प्राइवेट क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन वैसा नहीं हो रहा था, तो उसी का धीरे धीरे कुछ ना कुछ हमारी इकोनॉमी प्रभाव पड़ ही रहा था। और क्योंकि हमें व्यापार यदि विश्व से करना था, हम तेल इंपोर्ट करते थे, और भी चीजें यदि इंपोर्ट करते थे, फर्टिलाइजेशन वगैरह वगैरह चीजें, तो हमें उनमें क्या करना था, हमें डॉलर में पेमेंट करना होता था। और डॉलर हमारे यहाँ कहाँ से आता था, कोई व्यक्ति बाहर, भारत से बाहर कोई विदेशों में काम कर रहा है, तो वो वहां से हम लोगों को फॉरेन रिजर्व, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज भेजता था, ताकि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार तभी हमारे पास आता था। लेकिन क्या हो रहा था, 1991 का जो समय था, उस समय, ठीक है, आपको पता हो गल्फ जो था, गल्फ संकट आया हुआ था, खाड़ी संकट आया हुआ था, वहां पे कुछ युद्ध चल रहे थे, और उसमें अमेरिका बहुत बड़ा इन्वॉल्व था। आपको पता हो सद्दाम हुसैन, जो कि इराक का शासक था, ठीक है, इराक का राष्ट्रपति था या प्रधानमंत्री जो भी बोले, उसका राष्ट्र प्रमुख था। तो उसके वहां पे उसकी जो शासन थी वो चल रही थी। पहले तो अमेरिका जो उसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही अमेरिका के लगा कि अब तो हमारे हाथों में नहीं है, तो कई तरीके से उस पर चला, और वो गलत तो था, उसने बहुत सारे गलत काम किए, लोग हत्या करवाई है। तो उसकी वजह से तो जो खाड़ी देशों में जो क्राइसिस चल रहा था, जो एक वो अलग तरीके से था, उसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व था। उसकी वजह से क्या हो रहा, वहां पे तेलों के दाम बढ़े बहुत सारे, ठीक है, जो तेल जो रिफाइनरी थी, वहां पे जो पूरा तेल का जो पूरा प्रभाव था, क्योंकि हम लोग वहां से तेल खरीदते थे, लाते थे, तो तेलों के दाम बढ़े। और दूसरी बात, वहां से जो भारतीय लोग वहां पे जो काम करते थे, उनके द्वारा हमें जो है फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त होता, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, हम लोग एक प्रकार से अपना जो विदेशी व्यापार है उसको सही तरीके से कर पाते थे, ठीक है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हम वो भी कर पाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा था यहाँ पे, कि जो वो लोग थे काम करे, वो भी भारत में वापस आ गए, क्योंकि वहां पर पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, वहां पे और तेल संकट हुआ, और साथ में वहां पे खाड़ी संकट, युद्ध वगैरह हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे देश में क्या हो रहा, फॉरेन रिजर्व की कमी हो गई। उसी के कारण हमारे यहाँ इकोनॉमिक संकट आया, और हम लोग विदेशी जो प्रोडक्ट थे, ठीक है, जो तेल था, हम उसको नहीं खरीद पा रहे थे, उसका बिल पेमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, अपना जो गोल्ड था वो हमें विदेशों में, स्विट्जरलैंड में हमें जमा करना पड़ा, जिसके बदले हमें गिरवी रख के हमें रुपया मिला, और हम लोगों ने बिल पेमेंट कर पाया, ठीक है। और हमने इकोनॉमी, तभी हमने सोचा कि यदि हमें इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, तो हमें प्राइवेट क्षेत्र को आगे लाना होगा। तभी गवर्नमेंट ने, क्योंकि उस समय जब था ना आजादी का, सरकार जितने भी कोई भी प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट ही करती थी, चाहे आपने देखो कितनी भी आईआईटी हो, एनआईटी हो, ठीक है, बड़ी बड़ी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट ने खुद चलाया प्रोजेक्ट, चाहे भेल हो, बड़ी जो कंपनी थी एनटीपीसी, ठीक है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट इससे प्रोवाइड कर रही थी, और गवर्नमेंट को जो पता है, गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है, प्रॉफिट उसमें नहीं हो पाता है, ठीक है। और प्राइवेट होता है, प्राइवेट प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो गवर्नमेंट को पता था कि यदि हमें आगे बढ़ाना है इकोनॉमी को, देश को यदि इससे निकालना है, तो हमें कुछ इकोनॉमी पॉलिसी, नई इकोनॉमी पॉलिसी बनानी होगी, हमें कुछ उसमें सुधार करने होंगे। तो तभी हम लोग एलपीजी लाए, क्योंकि और आज जो समय है कि आज के समय में हमारी जो इकोनॉमी वो 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के आधार पर। और यदि हम और परचेसिंग पावर पेटी के आधार पर देंगे परचेसिंग पावर के, तो हमारे 3 नंबर की इकोनॉमी है। तो आज का समय और उस समय का समय था, तो उसका सबसे बड़ा योगदान था प्राइवेट क्षेत्र ने, हम किस तरीके से हम लोगों ने उसको प्रमोट किया। और हम लोग एलपीजी जो एक कॉन्सेप्ट है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी हमने सुधार किया, वो लाए, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो एलपीजी लाए उस समय, तो वो क्या था, एलपीजी का मतलब जो एलपीजी था उस समय क्या था, कि हम लोगों ने एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की नीति अपनाई हम लोगों ने। क्योंकि पहले क्या था कि किसी भी बिजनेस को यदि काम करना है प्राइवेट क्षेत्र में, तो उसको कई तरीके से लाइसेंस लेने होते थे। हम लोगों ने क्या किया, जो गवर्नमेंट थी उसने 18 जो, ठीक है, जो 18 उद्योग वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जो था लाइसेंस जारी रखा, लेकिन बाकी जो क्षेत्र थे उनमें जो लाइसेंस की जो अनिवार्यता वो खत्म कर दी, और भी अब प्राइवेट लोग उसमें आने लगे। और साथ में गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन किया। प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण किया विभिन्न क्षेत्र मतलब कि सरकार की जो कंपनी थी, ये सरकार के अंडर में जो भी जो प्रोजेक्ट आते थे, उसमें सरकार ने डी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, या उसमें जो प्राइवेट लोगों को हिस्सेदारी बेचना शुरू कर दी, ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा आए। डी इन्वेस्टमेंट मतलब, एक तो होता है इन्वेस्टमेंट, हम पैसा लगाते हैं, और डी इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पर यदि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है, हमारी कोई कंपनी है, तो उसमें हम यदि उसको हम किसी और का हिस्सेदार बना रहे हैं, उसको कुछ हिस्सा बेच रहे हैं, तो वो पैसा लगाएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, और हमारी जो हिस्सेदारी वो कम होगी, तो वो कहलाता है डी इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने डी इन्वेस्टमेंट किया, प्राइवेटाइजेशन किया, तो एक तरह की पॉलिसी अपनाई, और हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट की, और हम लोगों ने जो कर्जा था उसको भी चुकाया, और हमारा जो सोना था
ठीक है। तो 1991 में जो रखा था वो दिसंबर में हम लोगों ने वापस मंगाया। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को सही तरीके से लाया। और एलपीजी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही, ठीक है। एलपीजी के बारे में तो हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें बहुत विस्तार से समझेंगे एलपीजी क्या है। तो हम लोगों ने अभी इससे इतना समझते हैं कि जो एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हमने दो समझ लिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि तो इनको दो फिर समझ लेते हैं एलपी को, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब कि हमने जो उदारीकरण है उसको हम लोगों ने एक प्रकार से रहा कि जो प्राइवेट सेक्टर वो भी इसमें आए और उनको ज्यादा किस तरीके से वो ना करना पड़े, क्योंकि लाइसेंस लेना पड़े। अब वो खुद अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि पहले हर क्षेत्र में आपको काम करना है, कंपनी खोलनी तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था तरह तरह के, ठीक है। बहुत दिक्कत आती थी और विदेशी कंपनी भी नहीं आती थी, तो वो हमने थोड़ा सुविधाजनक किया, ठीक है। इसके अलावा जो प्राइवेटाइजेशन किया, जो कंपनी के जो प्रोजेक्ट थे, कंपनी थी गवर्नमेंट की, उसमें प्राइवेट किया, उसको उसमें हिस्सेदारी बेची, ठीक है। उनको प्राइवेट किया, अपने हिस्से बेचे, डी इन्वेस्टमेंट किया। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये था वैश्वीकरण का, कि हम क्या कर रहे थे कि विदेशी कंपनियां उनको भी देश के अंदर बुलाएंगे, वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी। जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगी तो हमारे देश में एफडीआई आएगा, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है। इसी के अलावा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। तो उससे हमारे देश में क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व आएगा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, ताकि हमें किसी देश के साथ व्यापार करने में डॉलर के हमारे देश में कमी न रहे। तो ये हमारे देश में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारा एक हेल्प मिला, ठीक है। तो ये क्या था, एलपीजी का कॉन्सेप्ट। और इसी के साथ हमारा जो 1991 का जो क्राइसिस था, हम लोग उससे निकले। और आज के समय में कई देश ऐसे इससे, जैसे श्रीलंका हो गया, आपने देखा होगा पिछले अभी इसी साल में क्या हुआ, वहाँ की सत्ता परिवर्तन हुआ और वहाँ पे एक मतलब कितना इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, कितनी महंगाई हुई, और कई देशों में ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या था कि हम लोग इस संकट से बचे, हम लोगों ने उस तरीके सही तरीके से हम लोगों ने उसको समझा इकोनॉमी को, और हमने उस इकोनॉमिक पॉलिसी में सुधार किया, ठीक है। एलपीजी कॉन्सेप्ट को लाए, ठीक है। आज के समय में एलपीजी मतलब एलपीजी जो है प्राइवेटाइजेशन है उसका और अच्छे तरीके से चीज जो है पहले गवर्नमेंट के हाथ में थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा था, गवर्नमेंट ऐसा नहीं गलत काम, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही थी, लेकिन उसका गलत कहीं ना कहीं लोग मिसयूज करते थे, लोग उसको सही तरीके से काम नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं हो पाता। जब प्रॉफिट नहीं होगा तो हमारी जो इकोनॉमी है वो तो कोलैप्स करेगी ना, इकोनॉमी में नुकसान होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसको 1991 से निकला, और आज हमारा देश जो है देख सकते हो कि हम लोग दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी। और 91 का जो पूरा जो वो था उसको हम लोग उस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकले, और हमने, ठीक है, अपना गोल्ड रखा। ऐसा भी समय देखा कि हमने देश का जो गोल्ड है वो रखा। और ये जो खबर थी 1991 में, इंडियन एक्सप्रेस का अखबार निकलता था, तो उसमें एक खबर छपी थी, तब देश वालों को लोगों को पता चला था कि अच्छा 1991 में हमारा मतलब देश उसी समय कि अच्छा हमारे देश में एक क्राइसिस चल रहा है। तो तब देश ने तो जो एलपीजी फिर जो इकोनॉमी पॉलिसी आई उसको फिर स्वीकार किया कि अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि देश को बचाना है, जैसे सरकार करेगी हमें करना चलेगा। तो हमारे उस समय जो देश के मतलब प्रधानमंत्री थे 1991 में नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे क्या, मनमोहन सिंह। तो उनने फिर इसको बनाया, और उनको पता था कि, और इसलिए जो मनमोहन सिंह उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी इकोनॉमी में। ये जो एलपीजी रिफॉर्म लाए हैं वो बहुत बड़ा योगदान उन्हीं की देन है, उन्होंने दिया, ठीक है। और इकोनॉमी वो उसको समझ रहे थे इकोनॉमी को, यदि हमें इकोनॉमी को बढ़ाना है और देश को यदि हमें आगे ले जाना है, इकोनॉमी बूस्ट करनी, तो हमें ये जो सुधार है, रिफॉर्म है, करने होंगे। तो उनने किए वो रिफॉर्म। तो आज उसका हम लोग मानते भी हैं उस चीज़ को कि नहीं, कुछ ऐसा जो उसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमी है वो बड़ी है। तो कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा योगदान है हमारी इकोनॉमी के में सुधार में, ठीक है, रिफॉर्म में। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एलपीजी जो रिफॉर्म है किस तरीके से आया, और हमारे देश ने किस तरीके से उस जो पूरी जो प्रोसेस थी वहाँ से निकल के कैसे हम लोग आगे बढ़े, और आज हम लोग इस स्थिति में हैं। और आगे आशा है कि ये हमारा जो देश है, और अब तो की चिड़िया है हमारी, ठीक है, हमारा देश जो सबसे अमीर माना जाता था, तो उस तरीके से हमारा देश आगे बढ़े, जीडीपी सबसे नंबर में पहुंचे। अभी तो खैर 5 नंबर पे है। तो अभी हम लोग और अपने जो प्रोडक्शन बढ़ाएं और अपनी जीडीपी को बढ़ाएं, ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो और बूस्ट करे और आगे बढ़े। तो यही है। और यदि ये जो इन्फॉर्मेशन है यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले साल, मतलब 2023 में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।